सो बच्चों लास्ट जो है उसमें लेक्चर में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने 3-4 बार जो है वो वर्ड सुना उसकी कोलैबोरेटिव सीआरएम, स्ट्रेटेजिक सीआरएम, ऑपरेशनल सीआरएम, ठीक है। और जो है अब उसमें मैंने आपको तब बताया था, उसको मैं आपको बाद में करवाता हूँ कि ये चीज़ें बेसिकली सीआरएम के टाइप्स हैं। तो आज हमने स्टार्ट में उनको कोई 5-6 स्लाइड्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम अपने असल टॉपिक जो है उसकी तरफ आएंगे। हमारा जो असल टॉपिक है, हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हम अपने कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस जो मेंटेन करते हैं उसके मतलब हमने जो है ना अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम सीआरएम के टाइप्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की 4 बेसिक टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक सीआरएम। दूसरी जो टाइप्स है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। जो तीसरी टाइप है उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल सीआरएम। और जो फोर्थ वन है उसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम। जो आपकी स्ट्रेटेजिक सीआरएम है, ये जैसे कि टर्म से भी आपको आइडिया हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक सीआरएम, इससे मुराद इट इज़ अ कोर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एम्स एट विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। यह आपकी ओवरऑल जो सीआरएम की स्ट्रेटजी है, जिसका जो बेसिक पर्पस है आपका वो है टू विन कस्टमर एंड टू कीप कस्टमर। कस्टमर को अक्वायर करना, कस्टमर को अक्वायर करने के बाद जो है आप उसको अपने साथ बना के रखना, अपने साथ लॉयल रखना, उसको रिटेन भी करना है आपने। दूसरी जो आपकी है टाइप है सीआरएम की, वो है ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम जो है इसका बेसिक फोकस जो है वो सेल्स की जो ऑटोमेशन है, सेल्स की ऑटोमेशन के ऊपर जो है इसका बेसिक फोकस होता है। यानी और मैं इसको सादे लफ्ज़ों में बात करूँ तो आपके सीआरएम के वो वाले मुतल्लिका पॉइंट्स, वो वाले मुतल्लिका जो एस्पेक्ट्स जिसमें आपके कस्टमर्स के साथ डीलिंग है, कस्टमर फेसिंग जो पॉइंट्स हैं या कस्टमर फेसिंग जो प्रोसेसेस हैं, उनसे जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो हिस्सा डील करता है, उस ऐसे सीआरएम को हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। यानी कि ऐसी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो कि आप सेल्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उनका ताल्लुक़ है, और उसके अलावा कस्टमर सर्विस का है, क्लेम्स का है, या जहाँ जहाँ पे कस्टमर के साथ डीलिंग होनी है आपकी, वहाँ पे जो आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। जो थर्ड आपकी जो टाइप है सीआरएम की, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम से मुराद आपके सीआरएम का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का वो वाला हिस्सा जिसमें आप लोग बैक एंड पे कस्टमर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर डाटाबेस जो है, आप उसको जो मैनेज करते हैं, उसको मतलब कस्टमर को मतलब डाटा कलेक्शन, बाद में उनका एनालिसिस, बाद में उसकी बेस पे रिपोर्टिंग, सारी की सारी जो सारे जो मामलात हैं, सीआरएम का वो वाला जो पोर्शन है, वो वाली जो टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम। तो जो फोर्थ वन है आपके पास कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव सीआरएम का मतलब ये है कि आप इट अप्लाइज टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़, कि आपके अदारे में जितने भी कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं या सीआरएम के मतलब आपके जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, या उन सब की आपस में कोलैबोरेशन का आप करते हैं ताकि आप लोग कस्टमर वैल्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकें। सीआरएम का ये वाला जो पार्ट है हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम। सीआरएम का वो वाला फेज़ या वो वाला जो टाइप जिसमें मल्टीपल आप डिपार्टमेंट्स और मल्टीपल जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं टू मैक्सिमाइज़ कस्टमर वैल्यू, टू मैक्सिमाइज़ लॉयल्टी ऑफ कस्टमर। ठीक है, ये वाली जो टाइप है आपकी सीआरएम की, उसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम। आगे इनकी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो बताई हुई है, एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। इट इज़ अ टूल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू देयर इकोनॉमिक वैल्यू टू द फर्म एज वेल एज देयर एक्सपेक्टेशन फ्राम द फर्म। अब स्ट्रेटेजिक सीआरएम है बेसिकली एक टूल है जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती है कि कस्टमर की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, जिसे हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी कहते हैं, और उसके साथ साथ ठीक है कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी की तरफ, फर्म की तरफ, उनकी जो है ना एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सारी जो आप ये टूल जो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, इस टूल को, इस टाइप ऑफ सीआरएम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सीआरएम। अब आ जाते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये
कस्टमर डीलिंग जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, सीआरएम का वो वाला पार्ट जो किसी इस चीज़ से डील करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। इसलिए क्योंकि ये कस्टमर डीलिंग है इसमें, तो हम लोग इसको फ्रंट ऑफिस सीआरएम भी कहते हैं। अब फ्रंट ऑफिस सीआरएम में कस्टमर टच पॉइंट्स अगर मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ कि हर वो जगह जहाँ से आप कंपनी के साथ कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कंपनी को रिकॉल कर सकता है, कंपनी को एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट्स। इसमें फेस टू फेस टच पॉइंट्स भी आते हैं। फेस टू फेस टच पॉइंट्स में जैसे आपकी शॉप है, ठीक है, या आपका बिजनेस है, कस्टमर वहाँ पे खुद आता है, ठीक है, वो फेस टू फेस टच पॉइंट है। आप कस्टमर की फैसिलिटी पे खुद जाते हैं, वो फेस टू फेस टच पॉइंट्स हैं। कुछ हैं डाटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स। डाटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स में जैसे आपके होते हैं ईमेल, पर्सनलाइज ईमेल आती हैं, या पर्सनलाइज एसएमएस आ जाते हैं कि आप कस्टमर को मैसेज करते हैं कि जो है ना आप ये चीज़ बाय करें, आप अपनी ऑफ़र देते हैं, आप उनको कस्टमर से पर्सनली इंडिविजुअली जब इंटरेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सम टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिवाइस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स। उसके बाद आपका मैस मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, बिल बोर्ड्स हैं, इस तरह के आपके जो मीडियम हैं जो जिनसे आप कस्टमर को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो आपकी मैस मीडिया में आते हैं और सारे के सारे कस्टमर टच पॉइंट्स हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन दैट कैन टेक प्लेस और एज फॉलोज। अच्छा, इन सार जितने भी कस्टमर टच पॉइंट्स हैं इनमें से जो है वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? सेल, रिटर्न ऑफ सेल है, सेल हो सकती है, सेल रिटर्न हो सकती है, इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन है, इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं कस्टमर के मतलब, ठीक है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंप्लेंट। कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं वो इसमें आप लोग डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो सीआरएम के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कि कस्टमर फेसिंग एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल सीआरएम। और थर्ड वन जो है एनालिटिकल सीआरएम। जिस तरह आपका ऑपरेशनल सीआरएम आपका फ्रंट ऑफिस सीआरएम था, जो आपका है ना ये एनालिटिकल सीआरएम, ये आपका बैक ऑफिस सीआरएम है। इट इज़ नोन एज द बैक ऑफिस सीआरएम, क्योंकि बैक ऑफिस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कस्टमर डीलिंग नहीं है, यहाँ पे आप कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करते। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ डाटा एंड इंटेलिजेंस। अब इसमें सारा का सारा जो काम है वो डाटा और इंटेलिजेंस का काम है। आप कस्टमर को पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, करने के बाद उनको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोग उनको एनालिसिस करते हैं बैक ऑफिस में। एनालिसिस करने के बाद उसके बेस पे आप लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, सारा काम करते हैं। ये जो टाइप है सीआरएम की, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम, जिसमें आप एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं। कौन सा एनालिटिक्स? कस्टमर रेलिवेंट एनालिटिक्स, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और आप कस्टमर बाइंग बिहेवियर को इसमें एनालाइज करते हैं, कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन डाटा यू हैव। कोलैबोरेटिव सीआरएम, द अप्रोच इन विच वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी सच एज सेल, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं जो कि एक अदारे के आपस में कोलैबोरेट करते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम। जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस के लोगों को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताना हमारे पास पैसे कितने हैं नई प्रोडक्ट बनाने के लिए। और मार्केटिंग के लोग, क्योंकि आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन देंगे। सेल्स के लोग, वो आपको बताएंगे कि जी सेल्स की क्या टेंडेंसी है, आगे क्या पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी के लोग, जो कि आपको बताएंगे कि हमारे पास मशीनरी कौन कौन सी है, प्रोडक्शन जो कैपेसिटी हमारी कितनी है। अब ये 4-5 डिपार्टमेंट जो हैं वो मिल के क्या करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं कस्टमर क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करने के लिए, कस्टमर वैल्यू को बेहतर से बेहतर करने के लिए। ऐसी जो सीआरएम के टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम। द पर्पज़ ऑफ कोलैबोरेशन इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। वो चीज़ें मैंने बता दी है कि जी आपका इसका जो बेसिक पर्पज़ है कस्टमर सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ये आगे उसी की जो ना वो है, पहले एक डायग्राम में, एक पिक्चर में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम और कोलैबोरेटिव सीआरएम। जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम यहाँ पे बेसिकली इसलिए नहीं लिखा कि स्ट्रेटेजिक सीआरएम जो है वो बेसिकली इन तीनों को ओवरऑल कवर करती है, इन तीनों को ओवरऑल कवर करती है, ठीक है। अब ये देखिए कि जो एनालिटिक्स का डाटा है वो फ्रंट ऑफिस में भी यूज़ होता है, फ्रंट ऑफिस से डाटा मिल के बैक ऑफिस में जाता है, ठीक है, और वहाँ से डाटा फिर जो है ना वो कोलैबोरेशन से मार्केटिंग वाले और कस्टमर वाले इन सब की आपस में इंटरेक्शन होती है। ये एक बिग पिक्चर है, ये आपकी सीआरएम के टाइप्स हैं बेसिकली, जो कि पहले भी मैंने आपको मल्टीपल टाइम वे वर्ड्स यूज़ किए थे लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं था किया। आज जो हमने ये वाली जो टाइप्स हैं सीआरएम्स की, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। आपने चारों जहन में रखनी है
चारों में से जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी ऑपरेशनल, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव CRM है।